बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के स्पेशल एपिसोड में एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की। इसके मुतअद्दिद स्कैंडल इससे पहले भी हम आपके सामने रख चुके हैं और आज एक और सनसनीखेज स्कैंडल आपके सामने रखने जा रहे हैं जो बैक वक्त इंतज़ामी हवाले से भी है और हिरासमेंट इन वर्क प्लेस के हवाले से भी है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। तलबा का क्या नुकसान है इसमें और इंतज़ामिया क्या कर रही है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और ये जो आज की स्टोरी है इसका जो मरकजी किरदार है वो एक दफ़ा फिर तालीम के नाम पे दब्बा आसिफ हुसैन सम्मू है। आसिफ हुसैन सम्मू जो है ये यूनिवर्सिटी का एक ऐसा किरदार है जिस पे आने वाले वक्तों में नैब और FIA समेत दीगर तहकीकाती इदारों में बहुत वसी पैमाने पर तहकीकात भी होंगी और जल्द ये अपने जितना भी इन्होंने ये सारा निज़ाम कर रखा है, असातिज़ा के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करवाते हैं और इंतज़ामिया की कासा लैसी करते हैं, उन सब का एहतसाब होना है। सूरत हाल ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आसिफ हुसैन सम्मू जो है वो एक टीचर एसोसिएशन जो है उसके सदर हैं और एक ग्रुप के सदर हैं ये, और ये नॉन PhD उस्ताद हैं और इन्होंने जो अपना MS किया है या MA किया है या MPhil किया है वो इनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये बिल्कुल एक अलग किस्म की तालीम है। इसका ये है तो तालीम है लेकिन ये शुबा एजुकेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये डिपार्टमेंट अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये अलग है और एजुकेशन जो है अलग है। और ये नॉन PhD हो करके PhD के तलबा को पढ़ा रहे हैं। ये अपनी नोयत का एक ज़बरदस्त किस्म का इल्मी लतीफ़ा इसको आप कह सकते हैं, ये इल्मी लतीफ़ा है। ज़ाहिर है मुजीबुद्दीन सहराई ने खरगोश की तरह आंखें बंद करते हुए ये कोर्सेज इनको इसलिए दिए हैं ताकि इनका मुंह बंद रहे और वो अपना काम करते रहें जो अपनी पिछली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी वो करते रहे हैं। उनके अंदर उनका भी नैब का एक भरपूर केस उनके लिए भी तैयार हो रहा है। वो जैसे ही सीट से डिसीट होंगे तो इंशाल्लाह वो केस भी सर चढ़ करके बोलेगा। अब सूरत हाल ये है कि आसिफ हुसैन सम्मू को जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का उस्ताद है बुनियादी तौर पर, उसे शोबा एजुकेशन का PhD की तालिबात को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान यूनिवर्सिटी के अंदर मुखलिस लोग भी हैं जो तालीम का चाहते हैं कि तालीम बढ़े, बच्चों को मयारी तालीम मिले और बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत मिले। उनमें से एक उस्ताद हैं डॉक्टर अजब अली लाशारी साहब। उन्होंने एक ईमेल की हायर एजुकेशन कमीशन को और उनको बताया कि इस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर एक नॉन PhD उस्ताद है और वो PhD के तलबा को न सिर्फ पढ़ा रहा है बल्कि वो गैर मुतल्लका सब्जेक्ट का मास्टर होल्डर है और वो PhD के स्टूडेंट को दूसरे सब्जेक्ट के PhD स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन ने उस उस्ताद को ईमेल का जवाब देते हुए ये बात लिखी है कि ये गैर कानूनी काम है, ये इल्लीगल काम है, इससे प्रोग्राम भी बंद हो सकता है और तलबा की तालीम भी अफेक्ट हो सकती है और जाहिर है यूनिवर्सिटी की साख तो बिल्कुल मुतासर हो सकती है। ये लिखने के बाद इसके बाद जब ये ईमेल आई, इस ईमेल का एक मजमुआ बनाते हुए, इसको बेस बनाते हुए डॉक्टर अजब अली लाशारी ने वाइस चांसलर को यह लिखा कि मोहतरम वाइस चांसलर साहब, आपकी यूनिवर्सिटी में मैं आपका एक हमदर्द हूं और मैं इस यूनिवर्सिटी का टीचर हूं और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी में ये गैर कानूनी काम हो रहा है और हायर एजुकेशन कमीशन जो हमारी अथॉरिटी है वो भी इसको इल्लीगल करार दे रही है। इससे यूनिवर्सिटी भी बदनाम होगी, ये कोर्स भी बंद होगा और तलबा का नुकसान भी होगा। अब उन्होंने भी, मुजीबुद्दीन सहराई ने भी वही आंखें बंद किए रखी क्योंकि दूसरी तरफ आसिफ हुसैन सम्मू जैसा लाडला टीचर मौजूद था। अब फैकल्टी मेंबर्स ने भी ये शिकायत जब की तो मामला सरखाने की नजर हो गया। उसके बाद हुआ ये कि मिड टर्म इम्तिहानात शुरू हो गए। अब जब इम्तिहानात शुरू हो गए तो इन तालिबात ने भी बैठ के इम्तिहान दिया। जब ये इम्तिहान दे रही थी और इधर से ये मामला भी गर्म था तो उसके बाद हुआ ये कि जिन तलबा का CMS रिकॉर्ड मौजूद था, जिन तलबा ने बाकायदा क्लासेस ली थी, कैमरा की ज़ाहिर है इस पर
CCTVs मौजूद है कि वो क्लासरूम में ये उस्ताद जाता है, क्लासेस लेता है, वो स्टूडेंट आके इम्तिहानात दे रही हैं, तो उस वक्त उनको इम्तिहानात के कमरे से ये कहकर उठा दिया गया कि आपका तो ये मजमून था ही नहीं, आपको तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं, आप ये मजमून का इम्तिहान दे ही नहीं सकती हैं। अब जाहिर है जब इस तरह से क्लासरूम के अंदर बैठे हुए आपको उठाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपका मजमून है ही नहीं जिसका इम्तिहान है, तो आप लम्हे मौजूद में आकर के ये तस्वर कीजिए कि तलबा पर क्या गुजरेगी। और वो भी तलबा ऐसे जो PhD के तलबा हैं, को 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं के तलबा नहीं हैं। उसके बाद ये हुआ कि उनका तलबा का जो CMS डेटा था वो सारा भी गायब कर दिया गया, उड़ा दिया गया। मुजीबुद्दीन सहराई जो है वो ज़ाहिर है इसमें पूरे शामिल रहे और उनकी बाकायदा आशीर्वाद से ये सारा मामला हुआ। उसके बाद ये होता है कि जनाब अली तलबा ने भी मुजीबुद्दीन सहराई को लिखा कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और आप इसकी इंक्वायरी करें, ये उस्ताद है, इसने हमें पढ़ाया है, हम इम्तिहानात दे रही थी, इसने हमें आकर के उठा दिया है कि आपका सब्जेक्ट ही नहीं था और CMS रिकॉर्ड और ये सारा हमारे पास प्रूफ है। अब वो प्रूफ उड़ाने के बाद ना सिर्फ मुजीबुद्दीन सहराई ने कार्रवाई नहीं की, वो तो हायर एजुकेशन कमीशन सिंध जो है उसमें मिठाइयाँ लेके और केक लेकर के हमेशा पेश होते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। उन्होंने ये डेटा गायब करवा दिया, सारा कुछ गायब करवा दिया, कोई कार्रवाई नहीं होने दी। उसके बाद ये हुआ कि जब ये उनको ईमेल चली गई तो अब उन्होंने देखा यार ये मामला आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने बामरे मजबूरी एक 3 रुकनी कमेटी बना दी जिसमें उन्होंने डॉक्टर मुनीब मूसा साहब को जो फैकल्टी मेंबर हैं उनको रखा, डॉक्टर जाहिद चन्नड़ जो डीन एजुकेशन है उनको रखा और उसमें स्टीफन जॉन को जो चेयरपर्सन है शोबा एजुकेशन के इनको रखा और एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। उसका ज़ाहिर है इंक्वायरी कमेटी का उन्होंने सोशल मीडिया पे वो रखा भी कि हमने इस मामले पर इंक्वायरी बना दी है और फिर उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया और ज़ाहिर है वो उसको बचाने की कोशिश में ये 3 अपने ही लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी। इस कमेटी ने क्या किया कि आसिफ हुसैन समू को भरपूर बचाने की कोशिश की। इन्होंने आसिफ हुसैन समू जो है वो वाइस चांसलर की कासालैसी करता है, इन तीनों ने उसकी कासालैसी करते हुए इन्होंने तलबा को जो है जिस तालबा ने ये शिकायत की थी उस तालबा को एक्स्ट्रा टाइम में बुलाया, यानी कि जो टाइम लेट आवर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के टाइम नहीं थे उस टाइम पे उस तालबा को बुलाया। वो बेचारी ऑफिस में थी, वो आई और वो जैसे ही आई इन्होंने मोबाइल छीन लिया उससे। अब लिटरली जब मोबाइल छीन लिया तो ये वर्क प्लेस हैरासमेंट कहलाता है, इस पे वही सेक्शंस लगती हैं जो वर्क प्लेस हैरासमेंट पे लगती हैं। इन्होंने मोबाइल छीन करके उससे पासवर्ड लिया, पासवर्ड लेकर के उसके ईमेल में गए, उसके ईमेल में जा करके खुद एक टाइप की ईमेल और वाइस चांसलर को ईमेल किया कि जनाब मैं गिल्टी हूँ और मैं माजरत करती हूँ और हमारा मामला सॉल्व हो गया है, वो इतना मामला था नहीं जितना मैंने कर दिया था, लिहाजा इस मामले को वाइंड अप कर दिया जाए और ये मामला ख़त्म कर दिया जाए। अब ज़ाहिर है तालबा के हाथ से मोबाइल ले लेना और फिर 3 टीचर्स का होना, फिर यूनिवर्सिटी के 3 सीनियर टीचर्स का होना, डीन चेयरपर्सन और फैकल्टी मेंबर का होना, ये ज़ाहिर है तालबा को एक जहनी तौर पर भी हरासा किया गया। उसके बाद ये मामला इन्होंने समझा कि ख़त्म हो गया है। अब ज़ाहिर है ये मामला ख़त्म तो नहीं हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि तालबा ने जा करके एक शिकायत कर दी और मोतसिब में, और उसने कहा जी कि इस तरह से इन टीचर्स ने हरासमेंट की है। अब हुआ ये कि इन्होंने उसको करने की कोशिश की कि भाई हम आपको मादरत करते हैं और हम आपको कमेटी में बुला रहे हैं, आप आ जाएं। और हरासमेंट की जो कमेटी एक और इन्होंने बनाई उसमें कुर्रतुल ऐन को भी रखा। कुर्रतुल ऐन नज़ीर जो समोटा की वाइस प्रेसिडेंट हैं, अब ज़ाहिर है उनके प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ शिकायत है और वो वाइस प्रेसिडेंट उसमें मौजूद हैं। तो खैर मामला ले दे की तरफ जाने का हुआ कि मामला भाई आपका मामला हम सॉल्व कर देते हैं और आप ये शिकायत वापस ले लें और आप जैसे चाहेंगी वैसे हो जाएगा। तो उस तालबा ने जिसने शिकायत की थी उसने कहा जी ठीक है मैं मामला वापस ले लूँगी, लेकिन ये कैमरे के सामने हमारा इजलास होगा और इजलास के अंदर जाकर के बात होगी। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, वो जो कैमरे के सामने इजलास हुआ है। इन्होंने उसको पब्लिक तो नहीं किया है। वो स्टूडेंट जो है वो एक ही इसरार कर रही है इनसे, वो कह रही है इनको बार बार कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आपने हमारी ये क्लासेस ली हैं, आपने CMS डेटा था हमारा मौजूद, आपने हमें पढ़ाया है, फिर हमें इम्तिहान क्यों नहीं देने दिया गया है। फिर वो तालबा बार बार इनसे उस इजलास में सवाल करती है कि आपने मुझसे मेरा मोबाइल क्यों छीना था, आपने
ईमेल क्यों की थी, वो इस तरह की बातें उस ऑडियो में कर रही है जो ऑडियो हमारे पास आई है। तो ये उसको कोई खातर खा जवाब नहीं दे पाते हैं। तो खातून जो है वो तालबा जो है वो चली गई मोतसिब में और उसने वहाँ पे जाके शिकायत कर दी है और उसने बताया कि इस तरह से टीचर्स ने हरासमेंट की है और उससे मोबाइल छीना है और उसे ज़हनी तौर पर भी टॉर्चर किया है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि मोतसिब इस पर क्या कार्रवाई करता है और क्या कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये किसी यूनिवर्सिटी में इस तरह का वाक़या होना कि नॉन पीएचडी को पढ़ाए और फिर इम्तिहानात भी ना देने दिया जाए, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई तालिबा शिकायत करती है और उस शिकायत पे इस तरह का हो, तो आप सोचें कि जो वाक़यातन हरासमेंट के केसेस होते होंगे वो किस कदर से जानबदारी के साथ हल होते होंगे जब इतना बड़ा वाक़या हो रहा है और उसका मोबाइल छीन करके उसको हरास किया जा रहा है और उसके मोबाइल से ये सारा कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हमने रखी है। इसका एक एक प्रूफ हमारे पास मौजूद है, नोटिफिकेशंस हमारे पास मौजूद हैं। ये सारी वो बातें हैं जिसे हम कोर्ट में भी प्रूफ कर सकते हैं, किसी भी मुतल्लिका फोरम पे हम प्रूफ कर सकते हैं। और हमारी साफ़ी कैरियर इस बात का गवाह है कि आज तक रोज़नामा उम्मत से लेकर एजुकेशन में, अलर्ट न्यूज़ में जितने भी हमने एपिसोड्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने एज़ पर एविडेंस किए हैं और एज़ पर डॉक्यूमेंट्स किए हैं। वो हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आसिफ हुसैन समू को ये प्रोग्राम क्यों दिया गया और किन किन दीगर असातिज़ा को भी प्रोग्राम दे करके एक्स्ट्रा और किन पीएचडी असातिज़ा को प्रोग्राम नहीं दिए गए। और एक और बात जो इसमें ऐड करनी है कि जिस उस्ताद ने हायर एजुकेशन कमीशन को ये शिकायत की थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आने वाले प्रोग्रामों में इस तरह की मज़ीद डिटेल भी आपको सनसनीखेज़ मालूमात आपके सामने रखेंगे। जुड़े रहिए एजुकेशन न्यूज़ के साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।